है दोस्तों, फन एंड लर्न में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपने घर और आसपास की इमारतों को देखकर ज़रूर आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ईंटें कैसे बनती है। हमारे दिमाग में भी ये सवाल आया और इसी सवाल का हल ढूंढने के लिए हम निकल पड़े राजस्थान के कोट कासिम के निकट एक ईंट के भट्टे पर। ये देखिए ईंटें बनी हुई है, दोनों तरफ सरसों के खेत है और लगता है कि हम ईंट के भट्टे के पास पहुंच गए हैं। ये मज़दूरों के घर हैं जो ईंटों से बने हुए हैं और हम भट्टे पर आ गए हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईंटें कैसे बनती हैं। तो ले आया हूँ मैं आपको भट्टे पर, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए ईंट कैसे बनती हैं। नमस्कार। आपने ये तो सुना होगा कि इंसान मिट्टी से पैदा होता है और मिट्टी में मिल जाता है। इंसान क्या, प्रकृति की तमाम चीज़ें मिट्टी से पैदा होती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं। लेकिन इसी मिट्टी के कितने बेहतरीन उपयोग हो सकते हैं, ये आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सामान्य मिट्टी, इस मिट्टी को लोग आकार देकर क्या क्या बना देते हैं। आपने बहुत सारे बर्तन वगैरह, मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको ईंटें दिखा रहा हूँ। ईंटें, ये मिट्टी का ही शेप है। इस मिट्टी को आप देखिए कैसा शेप दे दिया गया है। ये टूटी हुई ईंट है, यहाँ पर ईंटें ही ईंटें हैं, वही मिट्टी है, बस उसको एक सांचे में ढाल करके ये है ईंट बनाने का सांचा। इसमें मिट्टी को घोल करके आटे की तरह गूंद करके लोच दे करके और ईंटों को एक आकार दिया जाता है। देखिए जैसे ये मिट्टी को तैयार कर रहे हैं ईंट बनाने के लिए। आजकल ईंट बनाने के लिए, ईंट की मिट्टी तैयार करने के लिए एक मशीन भी है। आप देखिए इसमें तैयार हो जाती है। और लेकिन अभी ये मशीन नहीं चल रही है, तो हाथ से ही मिट्टी में एक लोच देने की कोशिश की जा रही है। इस लोच के माध्यम, जितनी अच्छी आपकी लोच होगी उतना अच्छा ईंट का आकार यानी शेप उसकी बन पाएगी। और ऊपर से ये जो मिट्टी भुरक रहे हैं, ये सांचे में भी इस तरह की मिट्टी सेट करते हैं जिससे कि ईंट चिपके नहीं, ये मिट्टी चिपके नहीं उसमें। और देखिए ये सांचा है जिसको अगर पहले से मिट्टी लगी हुई तो इसको हटा लेते हैं ताकि ईंट को सही शेप मिल सके और सभी ईंटों को जल्दी जल्दी बनाया जा सके। इसको इन्होंने खाली कर लिया, तैयार कर लिया है और लोच दे करके अच्छे से मिट्टी तैयार कर ली है। इसकी एक शर्त है कि इसको देखिए पहले मिट्टी थोड़ा लगा रहे हैं ऊपर से जिससे कि चिपके नहीं। जितनी अच्छी लोच होगी इसमें एक बार में पूरी इसको आपको रखना है। ठीक ऐसे ही जैसे इन्होंने एक बार में अच्छे से रखी है और अच्छे से इन्होंने मिट्टी तैयार की है। तो देखिए अच्छा आकार आपके सामने, कितना अच्छा आकार है, वाह। ये आपकी ईंट बन करके तैयार है। हालांकि ईंट अभी कच्ची है, लेकिन इतनी अच्छी शेप इसलिए आ पाई है कि इनको मालूम है कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। आजकल मिट्टी मशीन में तैयार होती है, लेकिन हाथ से भी उसमें अच्छी लोच लाई जा सकती है। हमने भी ईंट बनाने की कोशिश की, लेकिन हम उतनी अच्छी ईंट शायद ना बना पाए। अब देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, हमने मिट्टी को, हमारी मिट्टी में वो लोच नहीं है, मिट्टी आपस में फट रही है। और लेकिन फिर भी कोशिश तो है। पहली बार ईंट बना करके देख रहे हैं और 3-3 बनाने वाले हैं, तो ज़रूर एक अच्छी शेप आएगी इसमें, इस उम्मीद से हम बना रहे हैं। और हमने पूरा अपना दिमाग लगाया, ताकत लगाई और ईंट को एक शेप देने की कोशिश की। हम ऊपर से दबा रहे हैं जबकि इसमें अच्छी लोच देनी चाहिए थी। फिर एक साथ इसको एक प्रेशर के साथ में सांचे में डालना था। तो ये हमने अपना देखते हैं कैसा आकार बन कर के आता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसी ईंट हमारी बनने वाली है। तो अब इसको पलट ही देते हैं और देखते हैं। हाँ भाई, सहयोग पूरा हो गया, अब जैसा पलटने दीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सहयोग। 3 लोग मिलकर के कुछ करें तो कुछ खास तो होगा ही। और ये हमारी ईंट अब उत्सुक है आप देखने के लिए। वाह, ईंट तो बन गई, लेकिन उतनी अच्छी शेप नहीं आ पाई जैसे पिछली बार आई थी, उन भाई साहब ने बनाई थी। हाँ, लेकिन हमने पहली बार ईंट बनाई है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जो अब आप देख रहे हैं, ये ईंट का भट्टा है जहाँ ईंटों को तपाया जाता है। ईंट की शेप तो आपने देख ली, मिट्टी से कैसे ईंट का सांचे के माध्यम से ईंट बनती है, लेकिन उसको तपाना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो ताकत है वो तपाने से ही आती है। जितनी अच्छी लोच होगी और जितना अच्छा तपाया जाएगा उतनी ईंट मजबूत होगी और सुंदर बनेगी। ये पूरा भट्टे का स्वरूप है। आप देखिए जो ऊंची चिमनी आपको दिखाई दे रही है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको बनाने में सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। इसी तरह से ये इस
भट्टे की मरम्मत कर रहे हैं तो इसमें भी सीमेंट का उपयोग नहीं कर रहे। ये गारा यानी कि जो मिट्टी का घोल है उसी से गोबर और मिट्टी का घोल है उसी से ही ये सीमेंट की तरह काम ले रहे हैं। ईंटों को जोड़ने के लिए कोई भी आपने देखा होगा कि कच्चे निर्माण इस तरह के होते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे चिमनी में क्यों नहीं सीमेंट का उपयोग किया गया, क्यों ये इतनी ऊंची रुकी हुई है। सीमेंट को लेकर के इनका कहना है कि अगर सीमेंट का उपयोग करते तो ये चिमनी तड़क सकती थी, इसलिए ये इसी तरह से रखी गई है और ये बेहतर उपयोग है। इससे मजबूती आती है और बने रहती है लंबे समय तक। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये ईंधन है जो सरसों की फाफरी है जिसके माध्यम से ईंटों को पकाया जाता है। ये धीरे धीरे जलती है और काफ़ी देर तक जलती है, इससे ईंटों को पकने में मदद मिलती है। ये भट्टे के दोनों तरफ इस तरह से आपको फाफरी दिखाई देगी। ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सस्ती भी होती है। ये भट्टा है और यहाँ पर एक साथ लाखों ईंटों को पकाया जा सकता है, उनको यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और इस तरह से ये जो आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं इनके माध्यम से पूरा का पूरा धुआं इस चिमनी में जाता है। चिमनी के पास एक पंखा है जो धुएं को खींचता है और ऊपर हवा में छोड़ देता है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा भट्टा है। छोटे भट्टे भी होते हैं, इससे बड़े भट्टे भी होते हैं, लेकिन एक ये अच्छे आकार का बड़े आकार का ही भट्टा है। दूसरी तरफ भी आपको ईंधन दिखाई पड़ रहा है, सरसों की फाफरी दिखाई पड़ रही है। ये इतना बड़ा भट्टा है, इस हर होल में से धुआं जाता है जब इनके यहाँ पर ईंटों को जमा करके आग लगाई जाती है। ये दूसरी तरफ का दृश्य है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने ये समझने की कोशिश की, आपको देखो ये दिखाई दे रहा है पूरा, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझने की कोशिश की कि ईंटें कैसे बनाई जाती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।